अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले बुमकाल गदर 1910 ईस्वी में हुआ था और इसके नायक थे गुंडा घुर। लेकिन जिले के कुआकोंडा ब्लॉक के गढ़मेरी निवासी वीर कवासी रोड्डा पेद्दा भी इन नायकों में शामिल थे और भूमकाल स्मृति दिवस की 112वीं वर्षगांठ के मौके पर सर्व आदिवासी समाज दंतेवाड़ा के द्वारा आयोजित क्रांतिकारी शहीद वीर कवासी रोड्डा के बलिदान का स्मरण कुआकोंडा ब्लॉक के ग्राम गढ़मेरी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में दंतेवाड़ा के प्रभारी मंत्री ने कहा कि भूमकाल के आंदोलन के दौरान अब तक शासकीय रिकॉर्ड में 51 वीर लोगों के नाम का पता चला है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने परंपरागत अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। दंतेवाड़ा जिला में और हमारा बस्तर जिला में, संपूर्ण बस्तर जिला में गुंडा दुर्ग के भूमकाल दिवस नारायणपुर से लेके बस्तर कांकेर में हर साल मनाते हैं। लेकिन आज 2 साल 4 साल लगभग होने जा रहा है का हमारे परिवार के कोवासी रोड्डा पेद्दा उस लड़ाई में भाग लेकर उस अंग्रेज का हुकूमत ने उसको सजा दिया है, उनको फांसी दिया है। धीरे से हम लोग को पता चला, धीरे धीरे ये अंदर वो गांव होने के कारण यहाँ भव्य आज कार्यक्रम हुआ है। खबर बिलासपुर से है, जहां महिला सफाई कर्मी से अभद्र व्यवहार को लेकर चल रहे सफाई कर्मी और निगम ठेका कंपनी लांस ने मैनेजर के बीच विवाद जारी है और सफाई कर्मियों के विरोध प्रदर्शन और अजाक थाना घेराव के बाद आखिरकार 6वें दिन मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। गौरतलब है कि शहर में चल रहे इस विवाद के दौरान सफाई व्यवस्था ठप है, जिससे चारों ओर गंदगी पसरी हुई है और यही वजह है कि निगम के संबंधित ठेका कंपनी के मैनेजर विनोद सिंह को हटा दिया गया है और सफाई कर्मियों को काम पर लौटने को कहा गया है। इसी बीच शनिवार को सफाई कर्मी अब अपने समाज प्रमुखों के साथ सामने आकर विरोध पर उतरे हैं, जिन्होंने इस विवाद में संबंधित ठेका कंपनी के मैनेजर पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। अगर आप उनके खिलाफ में एक आवाज भी उठाते हैं तो आपको डायरेक्ट रोक हमको वक्त लग गया। आज हम आपके सामने उपस्थित एक हफ्ते बाद जब महिलाएं इकट्ठा होकर के जा रही थी तब बीच चौराहे यहाँ पर सफाई कर्मचारियों का मामला है। पिछले 6 दिन से महिलाएं और कर्मचारी पूरे के पूरे हड़ताल पे थे। उनका एक ही शुरू से धरना जो कर रहे हैं, उनका एक ही मांग है कि जो लायंस कंपनी का मैनेजर है, ये कंपनी और निगम के खिलाफ में कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे। ये उस लायंस कंपनी के प्रबंधक एसके सिंह, जिन्होंने गलत टिप्पणी और जातिगत गालियां दी हैं, उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जैसे जैसे शहर का विस्तार हो रहा है, ठीक वैसे ही बिलासपुर जिले में नशे का अवैध कारोबार भी बढ़ने लगा है। हालांकि इस बीच समय पर स्थानीय पुलिस कार्यवाही जरूर करती है, लेकिन नशे के अवैध कारोबार पर अब भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। और इसी कड़ी में शनिवार को सिविल लाइंस पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में बड़ी मात्रा में नशीली टैबलेट, सिरप सहित गांजा भी बरामद किया गया है। ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना है। पूर्व में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा एनडीपीएस की प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में कल मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मगरपारा चौक के पास अवैध रूप से सामग्री रखा हुआ है और ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना तस्दीकी पर तत्काल पुलिस टीम मौके के लिए रवाना की गई थी, जहां पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में पुलिस को देखकर भाग रहा था, जिसे दौड़ाकर पकड़ा गया। चेक करने पर उसके पास एक जो है थैले में 3 किलो के करीबन जो है गांजा मिला और एक मोटरसाइकिल मौके पर मिली। खबर कोरिया से है, जहां जिले के मनेंद्रगढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 8 की जनता बहुत दिनों से बिजली, पानी और मकान जैसी समस्याओं से जूझ रही है, जिसको देखते हुए आज चिरमेरी मनेंद्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल ने वार्ड नंबर 8 का निरीक्षण कर जनता की समस्याएं सुनी है और उसे जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही है। में बात आई थी कि वार्ड नंबर 8 में सुखलाल जी का ये पट्टा है और इनको राजीव आश्रय पट्टा मिला हुआ है। उनके चौहद्दी में भी पूरी जो मार्किंग है उनके हिसाब से ज़मीन है और इनको ये नोटिस पालिका के द्वारा मिला है। तो मैंने अभी स्पॉट पे ही आरआई जो रेवेन्यू के हैं
इनको बुला के सारे प्रकरण को देखने के लिए बोला है और ये भी बोला है कि ये जो गलत तरीके से जो नोटिस पालिका ने दिया है तो आप पूरा परीक्षण करके उनके ऊपर एक नोटिस दीजिए। और खबर जांजगीर से, जहां चांपा जिले में लगभग 1 माह बाद जिले के स्कूल को खोल दिया गया है और हाल ही की मलखरौदा अकलतरा हुआ जयजयपुर ब्लॉक में अभी तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है और इसके अलावा जिले के अन्य 6 ब्लॉक बलौदा, बम्हिनीडीह, नवागढ़, पामगढ़, शक्ति में विद्यालय, आश्रम, शालाओं को छात्रावासों को संचालन की अनुमति दे दी गई है और इन ब्लॉकों में कोरोना संक्रमण की प्रतिशत 4% से कम आने पर इन शालाओं को खोलने की अनुमति दी गई है और इन आशय के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कुमुदनी द्विवेदी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण का केस बढ़ने के बाद महीने भर पूर्व जिले के सभी ब्लॉक के स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों को बंद कर दिया गया था। 6 ब्लॉक में स्कूल प्रारंभ किया गया है क्योंकि कोरोना दर की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है और स्कूल में काफ़ी समय से पढ़ाई नहीं हो रही है। छात्र हित में देखते हुए कोरोना बचाव के उपाय को साथ में लेते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से को अपनाते हुए आज से स्कूल प्रारंभ हो रहा है और सभी क्लासेस प्रारंभ करने का आदेश दे दिया गया है और यह भी कहा गया है कि खास ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी 4% पॉजिटिविटी इसकी पाई जाती है तो वहाँ थोड़ा सा स्कूल को नहीं लगाना है, किंतु जहाँ संक्रमण दर कम है वहाँ स्कूल को नियमित रूप से चलाना है। और सीधा अमृतसर लेकर चलते हैं और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू